अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज जो चर्चा करेंगे किसान पासबुक पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसान पासबुक, ये है क्या, इसकी आवश्यकता है या नहीं है, और है तो क्यों है, क्या यह आपके लाइफ में सहूलियत देता है, क्या आपके जीवन में जितने सारे झंझट है उसको दूर रखता है, क्या आपको जीवन जीने का रास्ता सुगम करता है। बहुत सारे सवाल दिमाग में खड़े होते रहते हैं और इन सारे सवाल का जवाब हम इस किसान पासबुक के माध्यम से करना चाहेंगे। तो लिखते हैं पहले टॉपिक किसान पासबुक। किसान पासबुक अभी किसान पासबुक क्या है, पहले इसको समझिए। और यहां हम जमीन संबंधी बात कर रहे हैं और आपने अगर पासबुक का नाम सुना होगा तो बैंक पासबुक का नाम सुना होगा। बैंक पासबुक देती है, बैंक में जब पैसे आप जमा करते हो तो बैंक पासबुक देती है। उसमें उस पासबुक में लेन देन का जिक्र रहता है, जमा निकासी, आपका नाम पता, आपके नॉमिनी, हर चीज का जिक्र रहता है उस बैंक पासबुक में। यहां हम चर्चा कर रहे हैं किसान पासबुक। ये किसान पासबुक क्या है? ये किसान पासबुक वहां तो पैसे के लेन देन से रिलेटेड था, यहां जमीन से रिलेटेड ये पासबुक की चर्चा करेंगे। ये जमीन से रिलेटेड पासबुक है और जमीन से रिलेटेड पासबुक जो हो उस पासबुक का नाम है किसान पासबुक। इस पासबुक में होता क्या है? इस पासबुक के अंदर सबसे पहले आप जानिए कि क्या यह पासबुक किसान के लिए कितना उपयोगी है, इसको जानिए। या इस पासबुक के अंदर क्या होता है, क्या लिखा रहता है, इसको जानिए। एक एक पार्ट हम लेते हैं और बारी बारी से हम आपको बताते हैं। किसान पासबुक में उस किसान की जमीन संबंधी सारी जानकारियां उस पासबुक में लिखी रहती है, पासबुक में दर्ज रहती है। जमीन संबंधी सारी जानकारियां, जमीन संबंधी सारे अधिकार, उस किसान के सारे राइट, सारे अधिकार उस पासबुक में दर्ज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म, लगान, नवैयत, कैफियत, ये सारी चीजों की जानकारी उसमें दी जाती है उस पासबुक में। क्या क्या जानकारी दी जाती है पासबुक में? खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म, जो यहां किस्म जो लिख रहे हैं, जमीन किस्म, जमीन का किस्म। अब जमीन के किस्म में भीठ धनहर, उसमें भी 5 प्रकार है जो इसका विश्लेषण हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जमीन किस्म, लगान, नवैयत, इत्यादि।
इत्यादि, इसलिए कि और भी बातें हैं। और बातों में मालिकाना हक, जमीन पर आपका कितना है, क्या है, किस टाइप के आप मालिक हो, सारी बातों का जिक्र पासबुक में होता है। किसान पासबुक के अंदर लिखते हैं मालिकाना हक। मालिकाना हक, हक कहते हैं अधिकार को, राइट को। उस जमीन पर आपका कितना है, इसका भी जिक्र रहता है। साथ ही साथ एक खतियान विवरण, खतियान का विवरण, कंप्लीट विवरण खतियान का रहता है। उसके बाद पर्चा विवरण, ये सब जमीन संबंधी रिकॉर्ड है। पर्चा विवरण, उसके बाद एरिया शिल्प, विवरण, ये सारी चीजों का विवरण इस खतियान, ये किसान पासबुक में दर्ज होता है। फिर एक और चीज बता दें, नक्शा। पूरा, अब किसी किसान के पास जितना जमीन है उसका नक्शा भी इसी पासबुक में बना हुआ है। नक्शा बना हुआ मिल गया, एरिया स्लिप बना हुआ मिला, पर्चा बना हुआ मिला, खतियान बना हुआ मिल गया। सारी चीजों का विवरण इस पासबुक में मिला। पासबुक में आपका नाम, पिता का नाम, वल्दियत, पता, जाति, यानी कंप्लीट रूप से पासबुक में दर्ज होता है। एक और नई बात मैं आपको बता दूं, पासबुक में, किसान पासबुक में जैसे बैंक पासबुक है उसमें आपका फोटो लगा रहता है, किसान पासबुक में भी ये फोटो लगा रहता है। आपका फोटो, ये फोटो लगा रहता है। ये तो कंप्लीट चीज हो गया किसान पासबुक के अंदर। यानी जितने सारे लैंड रिकॉर्ड हैं, ऐसा नहीं कुछ छूटता नहीं है। यानी जो आप रसीद कटाते हो, जो टैक्स देते हो, टैक्स विवरण भी रहता है। टैक्स विवरण, जमाबंदी नंबर भी उसमें रहेगा। हर चीज उसमें दर्ज रहता है। अगर सरकार मुहैया करा देती है इन चीजों को, इस पासबुक को, तो फिर किसान की बल्ले बल्ले। कारण कि हर किसान के पास जब यह पासबुक होगा, हर किसान अपने पासबुक को देखेगा, एक ही जगह, एक ही किताब में उसके जमीन का फुली विवरण, जितना सारा जमीन है उसका फुली विवरण मिलेगा कंप्लीट रूप से। अब इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये तो आपके लिए काफी सुगम रास्ता हो गया। आपको अगर पेपर की आवश्यकता होती है तो आप रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगाने लगते हो, आप पदाधिकारी या कर्मचारी की सिफारिश करने लगते हो, नाजायज में समय की बर्बादी होती है, पैसे भी नाजायज बर्बाद होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये पासबुक आपके पास अगर नहीं है
तो तरह तरह की कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। आज के डेट में आप देखिए कि ये पासबुक न रहने की वजह से किसान परेशान है। जमीन उन्हीं का और उनको पेपर नहीं है उनके पास, न नक्शा है न कोई लैंड का रिकॉर्ड है। अब पता करने के लिए अगर वो कहीं जाते हैं तो नाजायज रूप से उनका शोषण होता है। ये दुख है और दुर्भाग्य है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पासबुक को निर्गत करे। अगर ये पासबुक निर्गत होती है तो हम सब का कल्याण, हम सब का भला हो सकता है। आप पर किसी प्रकार का अब ये पासबुक अगर मिल गया तो आवश्यकता अनुसार अगर जमीन आपको बेचना है तो इधर उधर नहीं, एक किताब है भाई, एक पासबुक है, उसके तहत आप काम कर लो। बैंक से लोन लेना है, ये पासबुक है, किसान पासबुक आपके पास है, बैंक से लोन ले लिया। कहीं बंटवारा करना है जमीन का, इस पासबुक के माध्यम से बंटवारा कर लिया। अनेक इस पासबुक से इतना लाभ है कि आप अगर एक बार, दो बार, तीन बार पासबुक को अगर पलटते हो तो अपने जमीन का कंप्लीट ज्ञान आपको मिल जाता है कि हमारा उसमें आपके शेयर का भी विवरण है, उसमें कितना आपका शेयर है, ये सारी चीजों का विवरण इस पासबुक में मिलता है। ऐसे आपको जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो इधर उधर दौड़ना पड़ता है, जो नाजायज रूप से आप शोषित होते हो, ये बंद हो जाता है। इसलिए इसका होना जरूरी है। और इसी के तहत हमारे इंडिया में मैं ये हरियाणा गवर्नमेंट, नाम लिखते हैं भाई, हरियाणा सरकार जो है क्या की कि इसको निर्गत किया। हरियाणा सरकार इस पासबुक को निर्गत किया जनता के कल्याण के लिए, जनता के फैसिलिटी के लिए, जनता के रास्ता को आसान करने के लिए, जनता के मालिकाना हक को जानने के लिए, जनता अपने जमीन को स्वयं समझे, तो इस पासबुक से बहुत सारा झगड़ा कंट्रोल हो जाता है। आपसी विवाद, आपसी झगड़ा, कारण कि सब अपने अपने अधिकार को जानने लगता है तब दिक्कत तो होती नहीं। सबके पास पेपर जब हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पेपर न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण ज्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए जानकारी, अपने जमीन की जानकारी तो निश्चित रूप से हर लोगों को रखना है। और इसी के वजह से अगर ये निर्गत नहीं है, अभी तक तो हमारे बिहार में निर्गत नहीं है, अगर ये निर्गत नहीं है तो इस वजह से जमीन संबंधी जानकारी के लिए हम बार बार आपको क्लास दे रहा हूं कि हर लोग इससे लाभ उठावे, हर लोग एक एक पेपर को समझे, हर लोग के लिए ये जानकारी आवश्यक है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं। तो हरियाणा सरकार पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा सरकार जो है ये काफी इस क्षेत्र में आगे बढ़ी है। तो इसके लिए एक डेट आया 31 मार्च 1996। 31 मार्च 1996 को हरियाणा सरकार जो है सो किसान पासबुक निर्गत कर दी। हर किसान के लिए, हर किसान के लिए पासबुक निर्गत करी 31 मार्च 1996 को। पूरे हरियाणा में इसका वितरण हो गया। किसान से क्या लिया गया? क्या इसकी कीमत ली गई? किसान से सिर्फ 15 रुपया कीमत लिया गया इसका, मात्र 15 रुपया। 15 रुपया प्रति किसान लिया गया और प्रति किसान को इस 15 रुपया में ये पासबुक निर्गत कराया गया, हर किसान को दिया गया। और इस पासबुक मिलने के बाद उन लोगों का काम काफी आसान हो गया। अब ये पासबुक, किसान का दायित्व क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा ये पासबुक की मुहैया करा दी जाती है, किसान पासबुक की, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उस पासबुक को सुरक्षित रखें,
उस पासबुक को इधर उधर न होने दें। अगर वो पासबुक सुरक्षा पर ध्यान देते हुए धोखा में कहीं गिर गया, कहीं खो गया, या प्रकृति आपदा के कारण वह नष्ट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आप एफआईआर दर्ज करिए और एफआईआर दर्ज करने के बाद सरकार उस पर एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद आपको पुनः अब 15 रुपया नहीं जमा करना है, अब इसके लिए 500 रुपया जमा करना होता है। 15 रुपया में तो एक बार मिल गया, अब दूसरी बार अगर ये पासबुक लेना है तो आपको 500 रुपया जमा करना होगा। ये 500 रुपया जमा करना है और 500 रुपया जमा करते हैं, फिर आपको एक पासबुक जो है सो रिटर्न करके राजस्व विभाग से आपके जमीन का पूरा विवरण रखते हुए एक पासबुक पुनः निर्गत किया जाता है, जो दूसरी बार होता है। एक बात और सलाह देना चाहेंगे कि इस पासबुक में जो भी कुछ रिटर्न करना है वो अधिकारी ही लिखते हैं, या जो भी रसीद काटना है वो पटवारी का ही काम है। आप इस पासबुक में अपने से किसी प्रकार की कोई तब्दील नहीं कर सकते। अगर तब्दील करते हैं और ये बात जानकारी में आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको जेल की भी सजा भुगतनी पड़ेगी, आर्थिक दंड के साथ जेल की भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए पासबुक के साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना। लेकिन हरियाणा सरकार तो सुगम रास्ता अपना दिया, बता दिया कि भाई ये पासबुक निर्गत करके सुगम रास्ता को दे दिया। हम तो इंडिया के जितने सारे स्टेट हैं, हम सभी स्टेट के सभी राज्य के राज्य सरकार को ये सलाह देना चाहेंगे कि हम लोग किसान हैं, हम लोगों को भी ये पासबुक मिल जाए तो कम से कम अपने जमीन का रिकॉर्ड एक जगह मेरे हाथ में आ जाए तो इधर उधर भटकना ना पड़े, ज्यादा हम लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अभी अगर सर्वे का काम जारी है बिहार में, तो सर्वे का काम जारी है तो पासबुक ही निर्गत कर दे तो ज्यादा बेटर है। ये अलग अलग खतियान निर्गत करने से ज्यादा अच्छा है। अब एक खतियान का एक पेज इधर है, एक पेज उधर, इस नक्शा कभी उधर कभी उधर। इस पासबुक में तो हर चीज समाहित होता है ना। एक जगह मिल जाए, जो चार्ज लेना है वो चार्ज हम लोग देने के लिए तैयार हैं, और एक जगह अगर सरकार ध्यान दे, एक जगह अगर पासबुक मिल जाता है तो ज्यादा बेटर हम लोगों के लिए हो सकता है। और हमारी तो यही गुजारिश है सरकार से कि सरकार, बिहार सरकार भी पासबुक निर्गत करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हम सबों के लिए, और हम सब लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हम उस पासबुक को कभी कभार देखते रहेंगे, हम अपने अधिकार को जानते रहेंगे। उसमें नक्शा भी बना हुआ है तो हम नक्शा को भी देखते रहे, हर चीज देखते रहे, हम अपने मालिकाना हक को भी देखें तो ज्यादा झंझट नहीं हो। इसलिए अगर झंझट से मुक्ति अगर लेना है, समाज में अमन चैन की जिंदगी जीना है, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम लोग सरकार चुन के किसी न किसी को, वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जनता को कहाँ कष्ट है। जनता को तो आज के डेट में देख रहे हैं कि हर जगह कष्ट है, समय उतना नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर, समय उतना नहीं है कि हम ऑफिस का चक्कर लगाते रहें। केस मुकदमा में कोई जुट गया, उसके पास पेपर नहीं है वहां जमा करने के लिए, अब पेपर जमा करने के लिए तो आपके रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगाते हैं।
अब हर जगह जो है सो नाजायज पैसा वहन करना पड़ता है। तो ये सब चक्कर से मुक्ति के लिए अगर सरकार ये निर्गत कर दे तो ज्यादा बेटर है। हम लोग तो सलाह ही, हम तो मांग ही कर सकते हैं ना, दूसरा क्या करें। ये हर किसान के लिए, इंडिया के हर किसान के लिए, इंडिया के हर स्टेट के लिए किसान पासबुक अति इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये अगर सारे स्टेट को ये पासबुक अगर मिल जाए हर किसान को, तो फिर विवाद का जड़ ही समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से जमीन की खरीद बिक्री में जो डिस्टर्ब हो रहा है, कारण कि इस पासबुक से जो जमीन की बिक्री अगर की जाती है तो उसमें पासबुक में ही माइनस किया जाता है। ये बात जानने से बिक्री होती है पासबुक में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में माइनस, आपके पासबुक में भी माइनस होता है। बार बार समय समय पर आकर तहसीलदार जो ये कर्मचारी जो है सो क्या करते हैं, तहसीली करने वाले कर्मचारी जो है सो आके अमेंडमेंट करते रहते हैं। एक चीज और बताना इसमें भूल गए, इस पासबुक में वंशावली और कुर्सीनामा, जिसको वंशावली कहें कुर्सीनामा कहिए, वो भी आपका बना रहता है। ये तो बहुत ही बेटर बात है। यानी कहने का मतलब यह कि जमीन संबंधी छोटी से छोटी बिंदु से लेकर बड़ी से बड़ी, है ना, बिंदु का क्रमबद्ध डिटेल्स से स्टडी इसमें आप कर सकते हैं। अपने जमीन का पूरा विवरण इसमें देख सकते हैं। ये आईना की तरह झलकता रहता है। तो ये मैं किसान पासबुक के संबंध में, जैसे आज हरियाणा सरकार इस तरह से फैसिलिटी दे दी, 31 मार्च 1996 से ही ये फैसिलिटी किसानों को दे दी। आज हरियाणा और पंजाब इतना आगे है, तो इसके पीछे रीजन भी यही है। ये सब तो रीजन होता ही रहता है। हम पिछड़े हुए हैं, तो हम तो अपने लाइफ में पिछड़े हुए हैं भाई। हमारे पास तो कुछ है ये नहीं, किधर देखेंगे, किधर खोजेंगे। अगर रोजी रोटी न कमाए तो फिर परिवार कैसे चलेगा। एक कागज के केवल चक्कर में रहे तो फिर जो लोग हैंड टू माउथ हैं उनका क्या होगा। इसलिए सरकार को इन सारी चीजों पर अनिवार्य जो मूलभूत आवश्यकता है उसको जरूर आप ध्यान दे तो ज्यादा बेटर हम लोगों के हित में होगा। बस किसान पासबुक पर इतना ही चर्चा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, बातें तो बहुत रहती है, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो देखने से भी लोग आनाकानी करते हैं कि इतना लंबा वीडियो आप क्यों बना देते हैं। तो चलिए, किसान पासबुक का हमने जिक्र किया, इसके लाभ, इसके मिलने से क्या क्या लाभ है उसका भी हमने जिक्र किया। ये इसमें क्या क्या वर्णन होता है उसका भी जिक्र किया। तो हमें अनुमान है या विश्वास है कि आप इस वीडियो को आराम से, आसानी से, सुगमता से आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, आपके लाइफ में चार चांद लगा सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो एक गुजारिश आपसे कि दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल हमने बनाया है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो देखकर बेल आइकन दबा दीजिए, कारण कि जो वीडियो जाएगा उससे आप ज्ञान सीखते रहिए लॉन्ग लाइफ। और अगर इससे भी ज़्यादा डीपली डिटेल्स अगर आपको अमीन बनना है और बेहतरीन और कुछ करना है अपने लाइफ में, तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।